गुड इवनिंग सर। और इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बेटा वेरी 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 गुड गुड। गुड इवनिंग। कल का रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला याद है सबको? इसका सर रिफ्लेक्शन किसका? का, रिफ्लेक्शन, इमेज, जिसका सेक्सी नेम है इमेज रिफ्लेक्शन। वो x1 डैश माइनस x1 वाला। हाँ, ओके। याद आ रहा है किसी को? हाँ हाँ सर। हाँ सर। कॉन्सेप्ट पे अपन थोड़ा भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी करनी जरूरी है, और क्वेश्चंस भी थे मेरे पास। एक क्वेश्चन भी थे। याद है कोई बुराई? नो सर। यही बुरा है। एक एक क्वेश्चन से शुरुआत करते ताकि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझा है। यस सर। अरे जुगल, हाँ सर। जो तूने मेरे को डाउट भेजे ना, उसमें मैं थोड़ा पार्ट 1 या 2 में कुछ आगे पीछे हो गया है, तो मुझे क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज देगा कौन कौन से है। हाँ हाँ, वो मतलब एक सब पार्ट में है, एक में नहीं है ऐसा। हाँ, कुछ ऐसा पार्ट 1 या पार्ट 2 कुछ ऐसा, मैं वो मेन पार्ट में चला गया कभी ऐसे। हाँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा। ठीक। बाकी ने तो की, बाकी वो डाउट आए नहीं होंगे, उनको तो मैंने बोल ही दिया था। सर मैंने पूछा था। तूने मेरे को व्हाट्सएप किया? हाँ, मतलब मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर ही बोला लिखा है। तो मेरे को दे देना, तो मैं दोनों को भेज दूंगा दिन का ना। हाँ सर। बाकी क्योंकि पीटीएम में ऐसे पॉइंट मिलने चाहिए ना कि होमवर्क दिया था तो ऐसे पूछते नहीं है, इनसे सारे हो ही गए होंगे। उधर आवाज नहीं आ रही बेटा? 4 नहीं हुए थे, सर 4 बज गए थे, फिर मैं भेजा नहीं, आपने बोला था 11 बजे बाद मत भेजना। हाँ, उसका वेबसाइट देखो 10:57 पे है। किसका? मेरा। मैंने तो कल रात को 9 बजे ही भेज दिया था। अच्छा, मुझे लगा कि तूने रील भेजी है। अरे वो तो इंस्टा पे ना, मैंने तो व्हाट्सएप पे। अब इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, मैं चाहता हूं तुम मेरा, अपन ने कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का आईडी यूज कर रखा है पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तुम ट्राई मारो और मैं तुमसे आंसर निकलवाने की उम्मीद रखता हूँ। रखता हूँ। तो 12th वाले वीडियो देख रहे हो वो भी ट्राई मारे। मतलब मैंने जो पिछला क्वेश्चन करा था, मैंने एंगल वहां पे क्या दे दिया था? 45। 45। पता नहीं इस वाले पेज में था, इस लेक्चर में नहीं था, कल वाले नहीं मिले, परसों में था। गुड इवनिंग सर। वेरी 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 गुड इवनिंग। दिमाग लगा के सोचो कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, मतलब स्टाइल। हाँ, वो अच्छा, आपने वो पैरेलल लाइन खींची थी, वो फिर समझाया था। देखो पेज पलटा रहे हो, कौन पेन नहीं चलाना चाहते? गलत करो कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ी देर के डर रहे हो, इसको थोड़ी देर के लिए एंगल मान लो। क्या मान लो? ठीक है। थीटा मान लो, या क्या मान लो? चलो थीटा मानना है, थीटा, क्योंकि मैं अल्फा उसको मानना है, उस दिन भी थीटा ही। तो यहाँ पे tan इनवर्स 3/4 को तुमने क्या मान लिया? ठीक है। थीटा तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3/4। बेटा देखो, क्वेश्चन को करना जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी अप्रोच शानदार रखोगे तुम्हें मजे आ जाएंगे। अब क्वेश्चन पहले डायग्राम बना लें, डायग्राम, रफ डायग्राम बनाना है, कोई एक्सैक्ट बनाना नहीं है। एक लाइन है, जो कौन सी लाइन है? 4x+3y कितनी है? 3। ये दिख रहा है 4x+3y कितना? यस सर। 3। 3। अब मैंने जानबूझ के तुमको समझाने के लिए इसको एक्स एक्सिस ये बना लिया, ये वाला। उस दिन व्हाइट कलर का एक्स एक्सिस है, दिखे ना? हाँ सर। पूरे क्वेश्चन में ये एंगल उसका मैंने मान लिया, ये इसकी स्लोप है अल्फा, तो अल्फा की, tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4/। सर इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो परपेंडिकुलर। प्लीज प्लीज, कैसी बातें कर रहे हो? क्या 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 क्वेश्चन क्या है? सही बोला, लेकिन थोड़ा क्लियरिटी रख। बिल्कुल सही बोला, लेकिन मुझे अच्छा लगा, कुछ तो दिमाग लगाया। लेकिन उसने क्या बोला है? -2, -7 से कितने डिग्री का एंगल, दो लाइनें बना रही हैं, दो लाइनें पॉसिबल है, जो कितने डिग्री एंगल बना रही है? थीटा का। दिख रहा है? यस। थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितनी है? tan इनवर्स 3/4। 4। अच्छा, उस दिन क्या थे? 45 थी। हाँ सर। हाँ अच्छा, याद आ रहा है? अभी ये, और ये थीटा है,
और यदि मैं ये पिंक कलर वाला अभी मैं एक्सेस बना, तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? ये एंगल अल्फा हो जाएगा, तो स्लोप कितनी हो जाएगी? अल्फा प्लस थीटा। तो उस दिन 45 लिया था, तो m की क्या 10 अल्फा प्लस माइनस थीटा। वेरी गुड यार, ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा? हाँ यार दोबारा से बताऊं, बोलो। समझ आ गया सर। ये भैया अप्रोच को बहुत कम टीचर कर पाते हैं, अदरवाइज मैं तुमको वो बता देता हूँ बाकी टीचर कैसे यूज करते हैं। बाकी टीचर को मैं इसी सवाल से बताऊंगा, बाकी टीचर मेरे भाई जो मेरे पैरेलल कंप्यूटर टीचर वो कैसे यूज करेंगे। तुमको ना ये पता होना चाहिए, यदि कोई गिवन लाइन किसी दूसरे के साथ एक एंगल बना रही है, तो अब और वो भी तो उसका एंगल अल्फा, एक का मतलब एक का इंक्लिनेशन अल्फा, एक का इंक्लिनेशन उसका थीटा बना रही, तो 10 अल्फा प्लस माइनस थीटा। वहां पे उस दिन अल्फा की जगह क्या यूज किया था? 45, सॉरी 45 थीटा की जगह 45 यूज किया था। दोबारा समझाओ, किसी को समझाओ माइनस अल्फा प्लस थीटा कैसे आया? हाँ सर एक बार। देखो बेटा, ये लाइन का मुझे ये जो ग्रीन वाली लाइन का कलर है, ये जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ये वाला एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है ना? ये एक्स डैश लिख लिया, ये भी एक्स है, ये पैरेलल है। इसका पूरा कितना डिग्री का एंगल है? अल्फा। हाँ सर अल्फा। ये लेकिन अपने को व्हाइट कलर वाली इक्वेशन लिखनी है ब्लू के साथ, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा। इतना अल्फा हो गया, और इतना कितना हो गया? थीटा। थीटा हाँ सर। अल्फा प्लस थीटा क्या? ऐसे मैंने क्या करूंगा, इधर भी एक ब्लू कलर से लिख लेता हूँ, जिसका नाम मैं क्या रख देता हूँ? एक्स है। एक्स डैश। और एक्स डैश का ग्रीन कलर के साथ कितना डिग्री का एंगल है? अल्फा अल्फा। अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा वो क्या एंगल तुमको? यस सर। एक्स एक्सिस नहीं, एक्स के पैरेलल की लाइन चमक गया सर। अब देखो, अब स्लोप तो तुम्हारा 2 मिनट में हो गई है। हालांकि अम्मन ने जो ऑब्जर्वेशन की बिल्कुल सही की है, ठीक है, लेकिन वो भी उसका भी काम यूज कर लेंगे। 10 अल्फा प्लस 10 थीटा अपॉन में कितना? 1 माइनस 10 अल्फा 10 थीटा। 10 थीटा। 10 थीटा। तो यहां से मुझे देख के बताओ कि कितना आंसर आ जाएगा। एक बार प्लस का, एक बार दूसरा क्या आ जाएगा? ऐसे माइनस प्लस का चेंज हो जाएगा, तो मैं वैल्यू रख दूं। 10 अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा? -4/3। -7/24। देखो ये वाला तो टेंडिंग टू क्या हो रहा है? मेरे को दिख रहा है टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हाँ हाँ इन्फो ओके। दिख रहा है? यस सर। और ये वाला देखो, ये वाला कितना हो रहा है? गंदा सा आएगा 16 और 9 -7 और नीचे 12 12 24। -7/24 चमका। हाँ सर। अब तुम देखो, 2 इक्वेशन तुम कौन सी लिख सकते हो? इसको मैं इधर व्हाइट कलर के बॉक्स में डाल देता हूँ। वो पहली लाइन क्या हो जाएगी? पॉइंट कितना मिला है? y - y1। ये वाला इसकी किसकी इक्वेशन लिखनी है मेरे को? पी ए, और किसकी इक्वेशन लिखनी है? पी बी की ना। तो वो कितनी है? क्या बेटा? पी ए का, हाँ चलो। पीबी का देखो, पीबी का क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा? स्लोप तो इन्फिनिटी है। तो पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस। हाँ y एक्सिस। जिनको नहीं समझ 1/0 ले लो ना, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। दूसरी लाइन क्या आ जाएगी? एंड x इक्वल टू कौन था? -2। 2। ये कैसे ही बताऊं? समझ गए सर। देखो ये अप्रोच से क्वेश्चन बहुत, ये तो तुमको अभी थोड़े दिनों में रट जाएगा कि ये अभी 2 बार क्वेश्चन यूज हो गया कि गिवन लाइन कुछ एक पर्टिकुलर एक पॉइंट से 2 लाइनें पास हो रही हैं, मतलब एक पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है वो गिवन लाइन से कुछ एंगल बना रही है थीटा, तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी? 10 अल्फा प्लस माइनस थीटा। थीटा। यहाँ से 10 अल्फा उस लाइन का इंक्लिनेशन एंगल हो जाएगा। ये बहुत शानदार अप्रोच है। तुम अपने क्या बोलते हैं, अपने जो हमारे कंप्यूटर लोग कहीं XYZ जगह तैयारी करने गए हैं,
उनसे डिस्कस कर सकते हो वो कैसे पेन चलाते हैं इन क्वेश्चंस को, तुम कैसे चला रहे हो। डाउट सर में यहाँ वो फॉर्मूला क्यों नहीं चलता है? कौन सा एंगल एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला। चलता है उसमें एम कट जाता है, एम कट जाता हाँ है। वही एम कट जा रहा है, पर एम क्यों? कट उसमें एक एम तो आ जाएगा -7/24। मतलब एक भी नहीं आ रहा, मतलब कट ही जा रहा है। मैं करके दिखाता हूँ, मैं कर देता हूँ। एक आ जाएगा, दूसरा नहीं आएगा। मैं दूसरी अप्रोच से करके दिखाता हूँ। जो तू अप्रोच करे अभी मैं करूंगा ना, वो नॉर्मल अप्रोच है, मतलब वो सब करते हैं, वो करते हैं। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन को लेते हैं। पहले लिख लो फिर बोल। हो गया सर। हो गया। अब मान लो मुझे कोई नॉर्मल बैच के बच्चों को पढ़ाना है, मैं ये कभी इनको पढ़ाऊंगा ही नहीं ये टेक्निक, तो क्योंकि ये शानदार चीज होती है। ऐसे पहले पढ़ा देंगे तो उनको फिर कैसे, फिर 12th में रिवीजन के टाइम क्या करेंगे। इसको मैं एक बार इधर कॉपी कर दे रहा हूँ। अब आते हैं इस पे, जो पीयूष मिश्रा अप्रोच कर रहा था, वही इस लाइन की स्लोप कितनी है, इसकी 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 स्लोप कितनी है, एम की -4/3। -4/3 ने क्या बोल लिया पीयूष ने, मान लिया ये m1 है। अच्छा ये कितना -2, -7, इन दोनों डिग्री का एंगल है थीटा। थीटा। हालांकि थीटा की वैल्यू पता है, tan थीटा कितना है 3/4। ठीक है ना, तो उसने पीयूष ने क्या बोला, एंगल बिटवीन इन दोनों लाइन के बीच में एंगल बिटवीन टू लाइन, इन दोनों के बीच में एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला लगा दिया, इसके और इसके बीच दिख रहा है। तो देखो अभी मैं लगा क्या लगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 - m2 1 1m2 और भी लगाता है, क्योंकि पीयूष को लगा एक एक्यूट आएगा, दूसरा क्या आएगा, एक्यूट एंगल निकालते हैं क्योंकि ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना ये तो। चलो कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस अपने आप बैलेंस हो जाएगा। कितनी देर की पीयूष में तेरे को 3/4 दे रखी है। 3/4 अच्छा एक m1 m दे रखा है, दूसरा कितना दे रखा है 3 -4 बाय प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा प्लस 1 प्लस -4/3। मोड। ये मोड है, प्लस माइनस हटेगा तो देखो वो प्लस माइनस लगा दो इधर राइट हैंड साइड में 3/4, उधर कितना हो जाएगा m + 4/3 3m + 4 और 4 - 3 3 - 4m 3 - 4m। अभी पीयूष एक बार प्लस लेके सोल्व करेगा, एक बार क्या लेके सोल्व करेगा, माइनस। माइनस। एक बार तो m कट जाएगा, देखना। तो जब कट जाता तो हम टीचर लोग क्या बोलते हैं, जब m कट जाता तो इसका मतलब वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। कैसे मैं बता दूंगा। ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस कितना हो जाएगा 16m, इसको 12m प्लस कितना हो जाएगा 16। एक तरीका तो पीयूष मिश्रा इसमें तो आ गया ना। आप मोड नहीं लाया था, ऐसे ही कर दिया। दूसरा एक गलत नहीं आ रहा। कितना आ जाएगा 16m - 9 चलो 9 - 12m होगा। किधर बेटा, यस ब्रो यहाँ पे ना। हाँ तो कटेगा इस बार। 9 और 12m + 16, इधर 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 तो टैलेंट हो गया, इधर तो क्या हो गया, mm कट। 12m कट गया। इधर तो m की वैल्यू आ गई है। हाँ अब अब देखो, जब भी ऐसा हो ना कि अपने को m की कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए थी, 2। अब एक वैल्यू तो मिल रही है, एक वैल्यू नहीं मिल रही, एक कट हो रही है ना, और उसमें भी तो उस केस में m हम अलग रटवाने के लिए मैं बोल भी सकता हूँ कि m में उस केस में किसको टेंड करते हैं, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को, जिस केस में ऐसा कुछ लोल जैसा हो रहा हो। अब लेकिन थोड़ा फील भी किया जा सकता है, मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुमको 2 रूट की उम्मीद थी, मान लो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इससे मुझे कितनी m आने की उम्मीद थी 2। कैलकुलेशन करते करते इसमें मुझे कितना रूट मिला, सिर्फ एक। इसका मतलब ऐसा हो गया ना, मुझे उम्मीद थी 2 की, लेकिन कैलकुलेशन करते करते टाइम मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिली, इसको सोल्व कर लो ना, 24m। हाँ तो ग्राफ इन्फिनिटी पे x एक्सिस को। हाँ या ऐसे भी सोच सकते हो, अदरवाइज ये भी सोच सकते हो जिनको बिल्कुल सिंपल मैथ सोचना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट भी इन्फिनिटी हो जाएगा इस केस में। हाँ। और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। मुझे तो 1 मिल गया, दूसरा रूट अपने भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तुमने बोला सर ऐसे तो हर लीनियर इक्वेशन के आंसर कितने आएंगे, 2 आएंगे,
लेकिन यहाँ पे डायग्राम वाइज मुझे कितनी आंसर मिलने चाहिए थे? 2 2 मिलने चाहिए। इसलिए मैंने 0 इंटू एम स्क्वायर लगाया। चमक गया? यस हाँ हाँ सर। ऐसे तो कोई लीनियर इक्वेशन को लगा देंगे, आगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर बोलेंगे, हाँ इसका एक रूट तो कितना हो गया? 20। इन 5 तो ये वाली अप्रोच होती है बोर्डिश अप्रोच। तो ये भी कर लो नोट, ये बोर्ड में यही करनी है अपने को। हो गया सर। क्या बेटा? सर हो गया। चिन्मय का बैठा है। चिन्मय 10 ही जाने हैं। सर कल बच्चा लोग है ना, कल कल बचाने का क्या किया जाए? वीडियो एविडेंस तो है, फिर क्या चिंता। कैसे क्या किया जाए बचाने का, क्या किया जाए बेटा? सर आप बता दो ना क्या पूछोगे। वही वो वाई वाल हो गया आप। वाइवा तो नहीं लूंगा। मैथ्स में वाइवा नहीं होता। ऐसा नहीं है, तू बोर्ड बैच में नहीं आता पीयूष। फॉर्मूला पूछोगे ट्रिगो के डेरिवेटिव के। कुछ ऐसा है। ठीक हो और ट्रिगो वाले फॉर्मूला पूछ लेना। कॉनिक का tan पूछना theta तो equal पूछ to लेना, tan बोर्ड alpha, का कॉनिक तो का। नहीं वो नहीं। टेस्ट में आ रहा सब बेसिक मैथ्स में लॉग के प्रॉपर्टी पूछ लेना। है। वो पूछ लेना। बस तुमको मैं पूछूंगा ना पूरा साल, तुम पूरा साल यही बोलोगे तुमको चैप्टर अच्छे से कौन सा आता है? लॉग लॉग लॉग। चलो अगला क्वेश्चन जो कर दिया उसको उसको कम गुस्सा किया जाएगा। वो अभी सर ऐसा थोड़ी होता है। क्या? हाँ ये भी ऐसा थोड़ी। होता है। लिख लिया? यस सर। यस सर। एक और सेक्सी क्वेश्चन करें? ये हाँ सर। ओ पीयूष पीयूष अभी डाउट, अभी कहाँ है डाउट दिख रहा? हाँ सर, अभी मेरे भी आएंगे डाउट, रुको। अभी मेरे भी भेज दूंगा सर क्लास के बाद, डाउट तो नोट किए हुए। क्वाड्रेटिक एबीसी के ना, ठीक है। किसी एक ही की डाउट वैसे तो। तो 4-5 डाउट ही ज्यादा है। आ जाओ क्वेश्चन। पॉइंट 3 को Prove that area of parallelogram whose 4 sides are given ठीक है ना, चारों साइड दे दूं। y इक्वल टू m1x प्लस m2x प्लस कितना c, y इक्वल टू m1x c2 ना, m1 m2x प्लस d1 और m2x प्लस D2 इज गिवन बाय, देखो बहुत सही है दोनों, उसका डिफरेंस c1 c2 d1 d2 अपॉन में दोनों का स्लोप का डिफरेंस नीचे है। ये एरिया का फॉर्मूला है, प्रूफ करना है। सर सर आपने वो लिखा नहीं एरिया आ रहा वाला है। नहीं किया, और क्या प्रूफ करना? आपने कुछ लिखा कि नहीं? आ रहा है ना स्क्रीन पे, मुझे दिख रहा है। नहीं आ रहा सर, नहीं वो है। गिवन के बाद नहीं आ रहा है। हाँ वही और ऐसा है मेरे को यहाँ पे तो दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लैग कर रहा है। आ गया। आ गया। इन चार साइड से जो बनेगा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम तो दिख गया ना तुमको, 2 साइड पैरेलल दिख रही हैं। हाँ हाँ सर। सर। तो इनके बीच में हमने को एरिया प्रूफ करना है, क्या आएगा c1 माइनस e2 d1 माइनस d2 अपॉन में m1 माइनस M2। सर ये तो हम कर ही देंगे, आप टेंशन क्यों लेते हो? सर ये प्रूफ वाला ही नहीं होता है। पहले ऐसे बोल के तूने मेरे को खुश कर दिया कि ये क्वेश्चन तुमसे। अरे सर हर्ष ने बोला है, सामने थोड़ी बोला। आप मैंने मेरे लिए ही बोला है।
हम्म। चलो देखो इधर अप्रोच। सर थोड़ा टाइम दो, हो जाए। मेरी क्लास में टाइम मिलता है क्वेश्चन करने को, बाकी क्लास में मिल जाता है। फिर मुझे ऐसा लगता है मेरी क्लास में 5-6 क्वेश्चन, इसलिए मैं करवा देता हूँ। आपके क्लास में थोड़ा कम मिलता है। तो आपके क्लास में हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, केमिस्ट्री में भी करते हैं, फिजिक्स में डरते हैं। मतलब ये क्या हुआ, क्या बोला तूने, डिफरेंस क्या था स्ट्रक्चर? रहने देते कुछ नहीं सर, आपको खुश करने के लिए घुमा के बात बोली। हैं। ट्राई कर, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना तुमको? ओ पत्ती, आजकल मेरे ईजान भैया नहीं बोलते। भी कल बोलेगा, कल से। एटीएम करो। चलो मुझे कॉन्सेप्ट बता देना, क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, ठीक है? सर हाँ बेटा। मतलब इसमें एक वो एरिया बेस इनटू हाइट होता है, तो हाइट तो वो होता है ना, वो आपने डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का C2 माइनस C1 अपॉन रूट ऑफ A² प्लस B²। तो उसमें जो A² वो M1² माइनस M1² प्लस 1 वैसे हो जाएगा। बेटा क्या मैंने डायग्राम क्या तुमको ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ सर। सर क्योंकि मैंने दो पैरेलल लाइंस को, क्योंकि दोनों की स्लोप M2 वाले को कर दे, कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं। उनको बचपन में एक चीज, बचपन में जवानी के दिनों में पढ़ाया जाता था कि यदि इसके ये पैरेलल डिस्टेंस को मान लो P1 है, और इसको एक्सटेंड करके मैं क्या, इसको हालांकि इसको एक्सटेंड करके पीछे आएगी, लेकिन मैं तुमको डायरेक्ट बना रहा हूँ, कोई बुराई नहीं है। ये P2। तो एरिया का फॉर्मूला याद आ रहा है? एरिया क्या पढ़ाया था सर ने? हाफ P1 P2। हाँ मेरे को नाम रोशन करोगे यार, ठोकूंगा सालों को। P1 P2 cos Cosec cosec theta। थीटा। जैसा पढ़ाया था क्या कभी जिंदगी में तुमको? हाँ पेज पे हाँ देखना। मैंने बोला था कि मैं धड़ल्ले से यूज करूंगा कभी कभार, तुमने आज वही नाम रोशन कर दिया। P1 देखो, P1 क्या है? पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन दिख रही है? यस सर। हाँ सर। दोनों के एप्सिस, दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस, एरिया देखना। एरिया देखो कुछ कुछ तो बनता हो नजर आ गया, D1 माइनस D2 अंडर रूट में क्या 1 प्लस एक वाई का लगा हुआ 1, P1 दिख गया? ये P1 मोड लगा देता हूं, ये समझ में आ गया सबको? P1 का को P1 या P2 सॉरी P2 मान लो ना, तो D1। एक दूसरी डिस्टेंस क्या है? पैरेलल डिस्टेंस। पैरेलल डिस्टेंस का फॉर्मूला कल बताया था ना, दोनों को आपस में माइनस कर दो। चलो कांस्टेंट C2 C1। अरे P2 ले ले, P2 इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ओके निकाल। ठीक है। तो नीचे M2 M2 आएगा ब्रो, नीचे क्या आएगा? M2 ऊपर क्या आएगा? C1 माइनस C2, और नीचे क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 1 प्लस M1²। M²। अब नीचे क्या आएगा? कोसेक थीटा। सर कोसेक थीटा में कहाँ लफड़े में बांट रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो कोसेक थीटा को ले सकता हूँ 1 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हाँ सर। हाँ सर। मुझे बताओ एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला तो पता है, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1 माइनस M2 अपॉन में 1 प्लस M1 M2। कोई बुराई नहीं नहीं। सर इस डायग्राम से? देखो मैंने कोड, देखो मैं कितनी गंदी कैलकुलेशन करना तुमको सिखा रहा हूँ। कोसेक को लिखो 1 प्लस कोट स्क्वायर को लिखो 1 बाय tan स्क्वायर। तो देखो मैंने क्या किया, मैं भी कम थोड़ी हूँ, tan स्क्वायर को 1 उल्टा। प्लस M1 M2 अपॉन M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर। देखो दिख रहा है तुमको? एक ही साथ कैलकुलेशन कर दी। यस सर। ये हाँ समझ में आ गया। 1 बाय tan थीटा लिख दिया। अब तो हाँ तुमने सर। बोला शहनाइयाँ बजाओ, मैंने बोला शहनाइयाँ क्यों बजाओ? तुमने बोला सर हम बारात लेके आ रहे हैं। मैंने बोला किसकी? बोला पीयूष मिश्रा की। D1 माइनस पीयूष मिश्रा खुश हो रहा है, अंदर से लड्डू फूट रहे हैं उसके।
अच्छा अब मुझे बताओ अंदर में क्या हो जाएगा, अंदर अंदर बोलो, अंदर अंदर। अंदर अंदर ओ भाई मुझे 1 प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर एम टू स्क्वायर। m1 स्क्वायर, पहले मैं उस वाले को खोल रहा हूँ, किसको? डिनोमिनेटर वन को प्लस एम वन ऊपर। एम टू। जो ये वाला ना m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस क्या, देखो मैं भी कम थोड़ी हूँ, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर बचेगा, हाँ m1 सर सही है। कोई बुराई, 2m1 नहीं m2 है। कट जाएगा, कट गया ना 2m1 m2 एलसीएम लेके, दिखा तुमको? हाँ सर, हाँ सर। तुमने बोला सर मंगला हो गया, मैंने बोला क्या, तुमने बोला सर इस एक्सप्रेशन को ले सकते हो क्या? 1 प्लस एम वन स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस M2 एम टू एम टू square. स्क्वायर। वो इससे कट गया सर पूरा, तो क्या बन गया देखो, एरिया का फॉर्मूला प्रूव कर दिया सर हमने, तो 2-3 लाइनों में सवाल खत्म कर दिया। बाकी लोग मजे मार रहे होंगे, लेकिन हमारी अप्रोच जो क्वेश्चन करने की है वो थोड़ी अच्छी हो गई है, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है। है। नीचे क्या होगा, डिफरेंस किसका, स्लोप का। अभी कभी कभार क्या होगा बेटा, पैरेललोग्राम की चार जेई मेंस में सवाल में आ जाएगा, पैरेललोग्राम की कितनी साइड दे रखी होंगी? 4। चार। तुमको क्या करना है, पहले तुम उसको फटाफट y इक्वल टू mx वाले फॉर्मेट में ले आओगे, y का कोफिशिएंट 1 बना दोगे। यस सर। तो क्या करोगे, उनकी स्लोप का डिफरेंस, उनके y स्लोप का डिफरेंस, उनके नीचे y का स्लोप का डिफरेंस डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो उनके y इंटरसेप्ट कांस्टेंट कहां पे आ जाएगा, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये चमक जाएगा। अभी इस पे चल के मैं तुमको एक एडवांस के आगे चल के क्वेश्चन फ्रेम करूंगा इसी कॉन्सेप्ट पे, यदि पता होगा तभी वो क्वेश्चन कर पाओगे। कौन सा, एरिया इज इक्वल टू d1 माइनस d2 c1 माइनस c2 अपॉन में m1 माइनस M2। हो गया, यस सर। नोट करो। अब तुम ऐसे मत करना प्लीज, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिए, ठीक है चारों, फिर कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, एरिया ऑफ, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, और 4 बार एरिया ऑफ मल्टीप्लाई ट्रायंगल। वो वाले टीचर करेंगे जो दूसरे वाले हैं। एक क्वेश्चन करने के बाद फिर नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। और सर तो इस क्वेश्चन में आपने बोला था कि जो कर देगा उसको गुस्सा नहीं करोगे, तो कौन? किसी ने तो सर हम सब ने आपकी मदद की, मतलब सब बच गए। अगला क्वेश्चन और भी छोटा था, वो हो जाएगा तुमसे, अगला तो कंफर्म है, क्योंकि ये टफ थोड़ा ये अच्छा वाला कर लिया अपन ने। वाओ, लिख लिए तो बोलना बेटा। हो गया सर। हो गया, लास्ट के 15 सेकंड दे रहा हूँ, 15 13 आ गया, 11 10 0। 0 डन, खत्म हो गया। यस सर। अरे समझ में तो आ रहा है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ऊपर से जा रहा बॉक्स पे। हाँ सर, आ रहा है सर समझ में। समझ में आ रहा है, ऊपर से नहीं जा रहा अच्छे से। अच्छा अभी मुझे फिर एक समझ में आ रहा था, क्वेश्चन करके दिखा दो। ये भी मैंने तुमको इसका आइडिया तो पहले दे चुका हूं मैं, ठीक है, इस चीज का। फाइंड द कंडीशन फॉर पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय लाइन। पैरेललोग्राम दे देता हूं, कौन सा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस d1 इज इक्वल टू 0। तीसरा है a1x प्लस b1y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। पैरेललोग्राम तुमको दिख गया? यस। ये क्या बन जाए, कॉम्बस बन जाए। ये कंडीशन, ऐसी क्या कंडीशन होगी, ये चारों लाइनें कब क्या बन जाए, रोम्बस। आइडिया तो ऑलरेडी पहले ही दे चुका हूं, बस आज तो एक लाइनर वन लाइनर का सवाल है। वाओ पंकज वाओ, हम तो ये तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, तुम तो अभी तक आंसर आ चुका होता। मैंने बोला भी था मैं भर भर के यूज करूंगा।
ये रोम्बस की यही ध्यान रखनी है। उस दिन मुझे ईजान ने बोला भी था, मैंने बोला था वेरी गुड ईजान, और ईजान अभी बोलने लगा भी है। रोम्बस के लिए कुछ लिखाया था मैंने, P1 equal to P2. खत्म काम। P1 equals to P2, बस ये ओ वाओ कूल। ओए यस, बनने के बाद फैल गया तो कुछ। रोम्बस के लिए बेटा क्या बन गया, P1 is equal to P1, और इसको एक्सटेंड कर दो, कहीं भी परपेंडिकुलर डाल दो सामने पे। तो मैंने ये प्रूफ भी बताया था, P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2। ये लिखा था, अब P1 क्या, बस फटाफट कर दो, बाकी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट में कितना, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस A square plus B square. बस ये कंडीशन है। याद रहेगी अभी? लिख लिया? नहीं सर, एक मिनट। काय वांधो नहीं दिख रहा, काय वांधो नहीं। उड़ेंगे नोट गुलाबी मन ने कोई तो ऐसा कुछ जाना है बेटा? हाँ सर। और यार की शादी। वो इजान इजान तो कल पीटीएम मैंने नहीं गाया, आपने गाया। किसी की शादी होती है तभी गाया जाता है। ऐसा है, मतलब बिना शादी के गाना नहीं गाया जा सकता। इजान मैं क्या बोल रहा हूँ, कल तेरी साइड कितनी साइड लूं तेरी, कम ज्यादा? मीडियम। सर मतलब 70% या 60% जितनी साइड लो, 40% नहीं। ठीक है, तो मैं किन किन बातों पे मैं तेरी खिंचाई करूं ताकि घर वालों को बोले यही हम बोलते थे, ऐसे अपन दोनों की यूनिटी हो जाए ना। घर पे पढ़ाई नहीं करता, ठीक है, मतलब ऐसे बैठता नहीं है बुक लेके, और फिर नोट्स नहीं बनाता। वाह ईजान वाह। हाँ तो वही सर बोलेंगे उसके सिवाय क्या होता है। चिन्मय, ये रिकॉर्डिंग है ना, सीधा ईजान के पापा को भेज देना ये पार्ट। वो तो उनका भी पता ही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। कॉन्फेस करने से कुछ फायदा नहीं तो होगा। ईजान तू अभी से सर को सॉल्यूशन बता दे ताकि सर को सोचना ना पड़े ज्यादा। एक क्वेश्चन और चमका दे बेटा बेटा। क्या? यस सर। मैं टॉपिक कराने सोच रहा था लेकिन पहले क्वेश्चन करा देता हूं, मुझे मिल गया है। हेवी क्वेश्चन। In 3 lines, x plus 2y plus 3 is equal to 0. X plus 2y minus 7 is equal to 0. 2x minus y minus 4 is equal to 0. ठीक है? Are the side of square ना, एक स्क्वायर की साइड है। Find equation of fourth side. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो लास्ट वाला क्या लिखा है? 2x minus y minus 4 equals to 0। ये तीनों साइड जो तीनों इक्वेशन लिखी है वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? साइड्स किसकी? स्क्वायर। वो है नहीं, अल्फा नहीं है। सर वो तीनों एकदम ऑर्डर में या फिर साइड्स की? खुद सोच। ओके ओके फोर साइड है। सॉरी सर। हाँ पहली दो देख ले। पहली दो पैरेलल है। हाँ परपेंडिकुलर है दूसरे। 2x minus y plus 6 या 2x minus y minus 4।
जूते काम पे सर पड़े। +6 होगा, 2x - y + 6। मेरा तो नहीं आंसर आ रहा, मेरे पास क्वेश्चन है। सर एक +6 और एक -14। हाँ वही, और फिर 2x minus 5। कैसा आ रहा तुम्हारा? हाँ सर। सर -14 भी। चलो देख लेते हैं। तो मुझे तो पता लगा ना कि पैरेलल डिस्टेंस, ओ वाओ, पैरेलल डिस्टेंस क्या होगी बेटा? सेम। अभी पैरेलल डिस्टेंस का चल रहा है, तो x + 2y, तो ये कितना था? +3 = 0, x + 2y - 7 = 0, 2x - y - 4 = 0, और ये मान ले तूने 2x - y - c1 कुछ भी प्लस c1 ले लो, कोई बुराई नहीं ना। अच्छा, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस? 10/√5। 10/√5। 10/√5 मतलब 2√5 आ जाएगी, ये आ जाएगी ना? यस हाँ वो √5 कट जाएगा पर उसके बाद ऐसे। अच्छा, ऐसा वो इजी हो जाएगा, ऐसा कहना है ना तेरा? हाँ 10/√5 लेते हैं। इनके बीच में कितने? mod of c + 4/√5। हाँ नहीं, -4 मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, माइनस माइनस -4। आपने कोई दिक्कत नहीं, मेरा मैंने प्लस c1 ले लूँ यहाँ पे। हाँ सर। हाँ। इस तो हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। c1 माइनस कितना आ जाएगा? c1 + 4 अपॉन √5 √5। √5 से √5 कट जाएगा, कैसे 10 आ जाएगा। हाँ सर। c1 = कितना आ जाएगा? 6 या -14। मैंने क्या गलती की है? कुछ गलती की है मेरी, जो ओरिजिनल। आप कुछ लिख रहे हो? हाँ, आ नहीं रहा क्या? जीवन के आ रहा कट नहीं आ गया। रहा है। c1 तक ही लिखा है। ओके। अब पता है ये कुछ गलती हुई है। लाइन कौन कौन सी लिखे हुई है बेटा मैंने? x + 2y + 3 और x + 2y - 7 और 2x - y - 4। ठीक है, तो c1 की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस कितनी आ जाएगी? +6 या -14। हाँ, +6 और -14। -14। मैंने या तो मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन की, मैंने कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है। ठीक है, मतलब ये आंसर सही है। समझ में आ गया? तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट का यूज करना। पैरेलल डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल। सेम होती है। हाँ। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। यस सर। चले आगे। हाँ सर, लिख लिया ये। हाँ सर। और ईजान फिर तेरी किन किन बातों में तारीफ करनी है तो बता, तूने लेने वाले तो बता दिया। ईजान कहाँ गया? ईजान गायब हो गया क्या? है तो। ओह अरे सर, हाँ बेटा, कुछ नहीं, आप भी टाइप कर। ओ सर, आप लिख तो रहे हो, वरना तो फिजिक्स में तो क्या फिजिक्स में? बोला था मैंने, अमित सर को बोला था, बोलता है ये झूठ बोल रहा है, देखो कैसे। अरे पर तो अमित सर और दूसरी क्लास में भी ऐसा बोला था। बेटा दूसरी क्लास में किसी और करता रहता है, ऐसे ही होता है। बेटा इधर समझो एक बार। अपन क्या करें, एक लाइन की पोजीशन, एक पॉइंट की पोजीशन डिसाइड करें कि वो पॉइंट लाइन के ऊपर है या नीचे। तो तुमने बोला सर ये क्या है, ये क्या क्या मतलब हुआ? या तो मतलब ऐसे कैसे, मतलब कि अपन किसको डिफाइन करेंगे कि वो ऊपर है, मतलब ऊपर है, ऐसे घूम रहा है। कोई उधर से खड़ा हुआ देख रहा है तो अलग दिखेगा, कोई इधर से खड़ा हुआ कौन क्या दिखेगा? अलग। लेकिन ये एक बार यदि मैं मान लो ये डायग्राम है ना, सोचो एक बार, मुझे इस पी पॉइंट के बारे में कमेंट करना है कि लाइन के, इसको मैं ऊपर का नाम दे रहा हूँ अबव, इसको किसका नाम दे रहा हूँ? लो। हेलो डॉन। डॉन भाई, ये पार्थ के छोटे भाई को उठा के किडनैप कर लेने का है। दो दिन तक रोटी नहीं मिलता है।
और ये पार्ट को तंग करता है, इसको टेबल तो आता ही नहीं 11 का। ओके डन। बेटा सुनो अभी इधर मेरी बात, ये P1 पॉइंट क्या है बेटा, x1 कॉमा y1 ये अपने को ना कुछ ऐसा सोचना है, और जो मैं ये सिखा रहा हूँ ना ये बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूँ। अब मुझे सोचना है कि P ऊपर लाइन के ऊपर है या लाइन के नीचे या लाइन पे है ना, लाइन पे तो उसको सेटिस्फाई कर देगी, तो सबको पता है। हाँ सर। पीयूष मिश्रा क्या बोला सर, ऊपर नीचे का एक ही मीनिंग है। देखो बचपन में हमने ये पढ़ा था, यदि ये और ए पॉइंट इसके ऊपर है तो जिसका वाई वैल्यू ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा ऊपर, जिसका वाई वैल्यू उससे नीचे हो जाएगी वो क्या हो जाएगा नीचे। क्या बोला सर, जो पॉइंट है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर उसका वही एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स करते हुए, इसका एक्स तो कौन सा ले लिया बेटा, x1 कोरस्पॉन्डिंग जो वाई आएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कौन सा वाई आएगा, नॉर्मल कौन सा आएगा बोलो वाई, यदि सादा भाई माइनस ax1 माइनस सी अपॉन में क्या B आएगा। देखो बेटा मैंने क्या किया, पीयूष मिश्रा एल्गोरिथम सोचो पहले, एल्गोरिथम बहुत क्रिएट करना जरूरी है। मुझे चेक करना ये वाला पॉइंट ऊपर है या क्या है, नीचे। मैंने क्या पकड़ा कि x को फिक्स कर दिया। अब यदि इन दोनों में से ये वाली वैल्यू बड़ी है, सॉरी ये एक नंबर लिख लिया, ये दो वाई वाले, यदि उनमें से मुझे 1 वाली बड़ी है, 2 वाली बड़ी है, तो मैं क्या बोलूंगा ऊपर है, 2 वाली छोटी है तो क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो अभी मैंने एल्गोरिथम, मैंने अभी इस फोटो के हिसाब से y1 को क्या होना चाहिए, किससे ऊपर होना चाहिए, -x1 और ये माइनस ax1 माइनस सी बाई बी कैसे लिखा बताऊं, नहीं वो तो भाई को एक साइड रख के बाकी सब दूसरी साइड जाने दिया। क्योंकि x1 उस पे लाइक कर दो उस लाइन पे, हाँ तो सेटिस्फाई करेगा। उसके कोरस्पॉन्डिंग तो y तो वही आएगा ना। हाँ सर अभी देखो, अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा और तुम्हारे को कैलकुलेशन में उलझा दिया, क्योंकि इनइक्वालिटी में साइन तो लेके जा सकते हैं ना उधर लेफ्ट हैंड साइड, वो तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं अच्छा मैंने थोड़ी कैलकुलेशन और कर ली, ये y1 था ना, तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में b ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। अब b को उधर मत लेके आना, b हो सकता पॉजिटिव हो, b हो सकता क्या हो नेगेटिव। जनरली बच्चों को क्या होता है डिवाइड में देखने की आदत नहीं होती। मुझे बताओ कोई 2 नंबर का डिवाइड पॉजिटिव है तो उनका 2 नंबर का डिवीजन पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा नहीं होगा। तो क्या मैं क्योंकि बच्चों को आदत क्या होती है ये चीजें मल्टीप्लिकेशन में देखने में आती है, तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ये लिख सकता हूँ, यस सर यस और नो। यस। देखो अभी ना, अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसा कैसे, अरे 20 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो अब तो नीचे वाला क्या हो गया 20 स्क्वायर हो गया, हाँ स्क्वायर तो स्क्वायर तो पॉजिटिव उसको उधर भेज सकते हो, श्योर हो गया ना पॉजिटिव है। हाँ सर अच्छा ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी भी लाइन के मैं क्योंकि मैं ना बहुत अच्छे एडवांस के सवाल कराऊंगा ना, तो मैं डायग्राम मैं पॉइंट ऊपर ले लूंगा नीचे ले लूंगा, तुमको पता नहीं चलेगा सर ने कैसे ले लिया। तो यदि तुमको चेक करना कि ऊपर है, तुम पहले वो पॉइंट क्या रख दो, मुक दो, ये वाला पॉइंट इसमें मुक दो और साथ में y का कोफिशिएंट क्या करना है मल्टीप्लाई। यदि वो पॉजिटिव आ गया तो ऊपर, ऊपर है, और वो पॉइंट नेगेटिव आ गया तो लाइन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा नीचे। ये क्या तुमको मेरी बात चमकी चमकी ये बहुत b(ax1 + by1 + c < 0 आ गया, तो इसका मीनिंग क्या होगा p lies below line l। चमका तो इसका मीनिंग क्या गांव वालों, p lies above line l। शानदार चीज है, लेकिन हाँ पॉइंट रखना इनटू साथ में क्या मल्टीप्लाई करना है y का कोएफिशिएंट ऑफ y। इसके मैं बहुत मजे लूंगा क्वेश्चन पे, बहुत मजे, मतलब भर भर के मजे ले जाएंगे। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक के जैसे। ये क्या है, किताबों में मिसिंग होता है बहुत चीजें कम, इससे बच्चे छोड़ नहीं देते, और एडवांस वाला कहाँ पे मजे लेगा जो तुम छोड़ देते हो। हाँ किताब शुरू होती है एडवांस का। अरे वो बहुत सही है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं उनको पता है कि बच्चों को है, वो बच्चे को करेंगे नहीं, उसका वो इजी क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन वो बच्चे करके नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है कि चैप्टर तो क्या होने वाला है, हमारे से पेपर में आया तब भी हमसे सवाल इसका नहीं होगा, और जो कंसेप्ट पढ़ते हैं उसका टफ निकालते क्वेश्चन।
यस ब्रो यस, अभी उदय से मैं थ्योरी थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी थ्योरी। तुम्हारी क्लास में नहीं सर, नहीं हुआ। तुम्हारी क्लास में टाइम का पता नहीं चलता मुझे कभी कभार बेटा। हमें भी नहीं चलता। बोर्ड वाले बोर्ड वाले में तो बहुत मस्ती होती है, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं बस। इसमें पढ़ाई भी होती है, मस्ती भी, दोनों होता है इक्वल। उसमें की इसके बाद वाले चैप्टर में करने वाले बाइनोमियल थ्योरम। कौन सा? बाइनोमियल। लिख लिया? यस सर। तो कोई रिक्शा वाला चैप्टर में थ्योरम होता है, थ्योरम टीचर। अरे सैटरडे के टेस्ट का टारगेट क्या है? टारगेट मतलब कि मेरा सिलेबस कंप्लीटेशन का नहीं टाइम कितना है? टाइम हमारा टाइम कभी भी रख लेना, हनीमून पैकेज पे वो मैटर कभी भी। क्लियर? बार बहुत डिफिकल्ट पेपर है, कितना आना चाहिए? कोई मार्क्स का कोई पूछ रहा बनाया है। नहीं है, लेकिन मैं मतलब इन्हीं कॉन्सेप्ट पे पेपर रखूंगा जो मैं तुमको क्लास में करा रहा हूँ ना। ओके। अगला टॉपिक करें। सर अच्छा पेन से अच्छा होता है ये। क्या बेटा? पेन से लिख तो अच्छा होता है, एक क्लीशे हो गया। कितना सही लग रहा है, बस टाइटल लिख रहे हैं अपन। अब वो तुम बोलोगे तो मैं सीख रहा हूँ ना, मैं भी मतलब कि ये टॉपिक। वही पंकज सर इसमें प्रो नहीं है। हाँ चीन में हर चीज में प्रो होता है। अभी आ जाओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात ना बेटा। अब दो पॉइंट की पोजीशन रिस्पेक्ट करे विद रिस्पेक्ट। अभी तो एक ही पॉइंट था, अभी कितने पॉइंट आ गए? दो दो पहला वो कैसे चलेगा, या दोनों ऊपर है या दोनों के दोनों के? पहले तो ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में क्या होगा इसका भी देखो। ऊपर वाले में तुम करोगे तो ये ऊपर वाले में सोचो क्या हो जाएगा, बी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इंटू बी ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। पॉजिटिव तो दोनों ऊपर या दोनों नीचे, और अगर प्रोडक्ट नेगेटिव तो एक ऊपर एक नीचे। तो हाँ अभी तक समझ में आया ना तुमको फटाफट? हाँ सर। या तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब दोनों, ये दोनों पॉइंट लाइन के एक साइड लाई करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता था ये दोनों पॉइंट नीचे लाई करो तो क्या होता, तो दोनों नेगेटिव और प्रोडक्ट पॉजिटिव आता। हाँ अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इन दोनों कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। इस केस में ये वाला केस भी ले लिया, कौन से वाला, या दोनों ऊपर या दोनों नीचे। तो उन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है पी क्यू लाई ऑन सेम साइड ऑफ लाइन। ये तो क्वाड्रेटिक में जैसे केस बनाए थे वैसा हो गया। समझ गया? कुछ नहीं करना, दो प्रोडक्ट पॉजिटिव अगर दोनों सेम साइड लाइक करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, अल्टरनेट साइड। हाँ और 0 आ गया तो एक दोनों में से एक तो क्या करेगा, लाइन पे लाइक लाइक करेगा। अब बोलेंगे सर दूसरा कैसे, अरे दूसरे के लिए तो बताया ना, बी एक्स प्लस चेक कर लोगे। दूसरा भी लिख देता हूँ इसका बाई बन नोट डाल के, नहीं तो मेरे को बोल लगे सर तेरे को अक्सा बीच घुमा दूं तू चलती एक क्या लाइन अपोजिट साइड्स ऑफ एल। वो तो वांटेड का गाना है ना, अक्सा भी। ऐसा है, हाँ सर। ऐसा है। आज अपने कॉन्सेप्ट के नाम में दो ही चीजें पढ़ी ना, बस पॉइंट ऊपर है या नीचे। तो सारे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना जो भी कॉन्सेप्ट है ना इसके स्ट्रेट लाइन के।
यहाँ तक क्लियर? इसके परसों 11 बजे तक जो सॉल्यूशन भेजे उसका सॉल्यूशन पक्का मिल जाएंगे। आज जिनका आ गया उनका सॉल्यूशन पक्का मिल जाएंगे। चाहे मुझे समझ में आ रहा है? एक्सरसाइज 1 सेक्शन सी। मतलब अभी भी आज भी भेज सकते हैं ना, जो क्वाड्रेटिक के कोई लास्ट के 3 ही बाकी है। ठीक है, आज मैं तुमको थोड़ा रिलैक्सेशन दे देता हूँ, बस खुश। थैंक यू सर। तुमको बिगाड़ा तो मैंने ही है, 2 बजे तक मुझे टाइट रखना चाहिए। केमिस्ट्री का है ना 50 क्वेश्चन परसों तक। ओ मैथ्स में तो तुमको मैंने कितने क्वेश्चन दिए हैं मैं बोल देता हूँ। 6 और 9 टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं। ये किसके? स्ट्रेट लाइन के। क्या तुम इस पे एफर्ट मार के आ सकते हो? 15 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक। हाँ सर। यस सर, पक्का। पार्ट 1 सेक्शन सी तो हो गया, वो आपने पहले बोला था ना। लेकिन अभी नियरेस्ट पॉइंट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अभी देखो सेक्शन सी का C9 देखो एक बार थ्योरी में। हाँ वो नहीं, वो डाउट है। अभी देखो अभी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आज ही बताया तुमको, देखो कैसे बताया था। हाँ सर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज, ये सारे क्वेश्चन है ना इसमें। यस ट्राई मार लोगे? यस सर। यस सर। ये मतलब कि अब ये तुम आराम से कर सकते हो। यही सेम 12th वालों के लिए होमवर्क है। रेजोनेंस की शीट का ये उसका टॉपिक है, नाम है पोजीशन ऑफ पॉइंट, लीनियर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर एरिया ऑफ ग्राम। टॉपिक मैंने सारे के सारे क्या कर दिए? कवर कर लिए। बेटा बहुत ब्यूटीफुल क्लास होने वाली है। अगली क्लास में शानदार एडवांस, सुपर एडवांस के क्वेश्चन करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के। चैप्टर खत्म नहीं हुआ, चैप्टर तो अभी 50% भी नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? यस सर। अभी तुम सोच लो कि भाई बोर्ड में 5 फॉर्म थे, उसमें मजे लूट लेते थे, हम तो घर घर खेल लेते थे। तो ये मुझे 15 क्वेश्चन में तुम्हारे कम से कम 5 डाउट तो आ ही जाएंगे। 10 तो कर लोगे? यस सर। हाँ सर। चलो ठीक है, आज के डाउट मुझे भेज देना। मैं तुमको बाय कल रात, कल सुबह मैं तुमको पीटीएम, जब मैं बोर हो रहा हूँ ना पीटीएम में, तो तुमको कहीं ना कहीं डाउट भेज दूंगा सॉल्व करके। मिलते हैं, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बेटा बाय बाय। ग्रुप में भेजे डाउट। हाँ